हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, जो कि जीके सेशन का होने वाला है। देखो, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिया गया, आप सभी के एग्जाम के बेस सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्लास में 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है हाल ही में किस रेलवे सुरक्षा बल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज यादव, मनोज सोनी, मनोज पांडे या नितिन अग्रवाल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मनोज यादव। मनोज यादव को भी वर्तमान में ही रेलवे सुरक्षा बल, जिसे आरपीएफ कहते हैं, इसका क्या महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। किन्हें? मनोज यादव, जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मनोज यादव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आम दिवस किस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 22 अगस्त, 22 जुलाई, 22 जून या 21 अप्रैल। तो राष्ट्रीय आम दिवस की बात करें किस दिन मनाया जाता है, तो यह 22 जून को मनाया जाता है। किस तारीख को? तो 22 जून, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह कहाँ का शासक था। नादिर शाह जो है वह कहाँ का शासक था? तुर्की का, अफगानिस्तान का, यूनान का या ईरान का। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ईरान का, ऑप्शन नंबर डी। नादिर शाह ईरान का शासक था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा रंगून, म्यांमार, जो कि अंग्रेजों ने इन्हें नाकाबंदी करके कहाँ ले चल गया था? रंगूर, क्या हम म्यांमार में। अभी पहला इसका नाम क्या था? बर्मा, जो कि अभी वर्तमान में नाम क्या है? म्यांमार देश। राइट आंसर क्या होगा? रंगून, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके बहुत सारे हीरे, जो कोहिनूर हीरे, ये सब सारे लूट के यहाँ से चला गया था। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सलहर का युद्ध कब हुआ था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1699, 1780, 1576 या 1672। तो सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 1672 ईस्वी। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672। अगला प्रश्न देखो क्या है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954, 1961, 1975 या 1980। तो अर्जुन पुरस्कार
की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अभी वर्तमान में पूछे कि अभी किन्हें मिला है, तो मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को अभी वर्तमान में क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? मोहम्मद शमी को। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार को। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत की सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो यह मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजीत ट्रॉफी की बात करें तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे? क्रिकेट खेल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो होता है वह त्वचा, क्या? ऑप्शन नंबर बी, त्वचा को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? एक्जिमा रोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? हेनरी बेकवेरल ने। कौन किया था? हेनरी बेकवेरल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि रेडियो एक्टिविता का खोज किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न क्या है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना है? समुद्र से सटे राज्यों की संख्या की बात करें तो यह 8 राज्य हैं, जो कि सबसे बड़ा तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात राज्य है। क्या? सबसे बड़ा तटीय वाला राज्य की बात करें तो यह गुजरात है, जो कि सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा की बात करें जो कि गोवा है। कौन है? गोवा। ये भी प्रश्न पूछता है कि समुद्र सबसे तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। और सबसे कम तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। लेकिन संपूर्ण मतलब भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हैं? तो 8 राज्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी की बात करें तो यह रिक्टेस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिक्टेस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह या वी.डी. सावरकर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत संगठन का स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सी.के. नायडू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो सी.के. नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्रिकेट खेल से संबंधित है सी.के. नायडू कप। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या नाम है? तो यह शोरा है। क्या नाम है? शोरा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व
किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें कौन सी है, तो यह बैकाल झील है। बैकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को हम दक्षिण के गंगा के नाम से जानते हैं, तो वह गोदावरी नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण के गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, बथुकम्बा उत्सव। बथुकम्बा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो यह केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, तो केरल राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दक्षेस जिसे हम सार्क कहते हैं, SAARC का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर क्या होगा? काठमांडू, नेपाल। जो कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आप सभी के टॉप 30 प्रश्न, इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।